हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करेंगे इस पे मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कैसे करना है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, तो उस विषय पे बात करेंगे। अभी बचे हुए 16 दिन में, जैसे मेंस का पेपर जो होने वाला है 16 दिन के बाद होने वाले हैं, तो इन 16 दिनों में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। हमेशा खुद को कैसे मोटिवेट करना है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से बेनिफिट गेन कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल के बताती हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं कॉपी पेन पे लिख लिख के आपको बताऊंगी कि इतने दिन ये करना है, इतने दिन ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो पेपर होता है बहुत ही आसान। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। अब आसान कैसे होता है कि आसान इस मामले में होता है कि जिनका प्रीलिम्स में आपका बेसिक चेक किया जाता है कि बेसिक आपका कैसा है। आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना प्रीलिम्स के, आप अगर मतलब अच्छे से बनाओगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, स्पीड हमारा मैटर करता है वहाँ पे। ठीक है, कि हमारा स्पीड कितना है, क्या है, कैसे हम लोग वहाँ पे खुद को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे क्वेश्चन चूज करते हैं, किस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, किस क्वेश्चन पे कितना समय लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, बेसिक। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक सही है आप कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि कोई कोई स्टूडेंट होता है, सोचता है कि मेरा यूं हो जाए, है ना। अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी मुझे मॉक टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा स्कोर आने लगे हैं और मतलब अगर 100 नंबर का है तो 55-60 आने लगे, 65 आने लगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, बेसिक कहने का मतलब अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप न्यू हो, तो सबसे पहले आप क्वांट में बेसिक से स्टार्ट करो। है, आपका टेबल अच्छा होना चाहिए। टेबल बोले तो टेबल आपको एटलीस्ट 20 तक का याद होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तक का। स्क्वायर आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए 70 तक का। क्यूब रूट आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए 20 तक का। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है ना वो स्पीड का खेल है। और स्पीड कब आती है प्रीलिम्स में, जब आपकी ये छोटी छोटी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहती है। मान लो कि आपका सिंप्लीफिकेशन में आ गया कि 12 का टेबल तो सबको याद होगा। मान लो कि आपका आ गया 19 गुना 8 प्लस, ठीक है, 17 गुना 7 इक्वल टू व्हाट। ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन में, इजी। अब आपको टेबल याद नहीं है, ठीक है, टेबल याद नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 19 8 फिर 9 8 9 72, 8 एकम 8, 7 7 14 1 15, 152। ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे ना। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको टेबल इस तरह से याद करना है कि अगर 19 8 आ गए, और ऐसे भी याद नहीं करना कि 19 8 19 8 जाए तो 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 या 57, ऐसे भी नहीं रखना है। आपको ऐसे याद रखना है कि 19 8 आप एग्जैक्ट निकाल लो, है ना, 19 9 आप एग्जैक्ट बता दो 171। ऐसे तो ना तो आपको पहला याद करना है, पहला कहने का मतलब कि ना तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाला यूज करना है एग्जाम में, और ना ही आपको 1 बाई 1 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 या 57 ऐसा वाला। आपको बीच से कहीं से भी पूछा जाए तो आप वहां से यहाँ से कैप्चर कर लो कि 19 8 इतना, 19 6 इतना, 19 5 इतना, 18 8 इतना, 18 7 इतना। ऐसे आपको याद होना चाहिए, क्विक याद होना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना दीदी स्पीड नहीं आ रही है, दीदी स्पीड नहीं आ रही है। कहाँ से आएगी स्पीड, जब आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे गौर नहीं करते हो और बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना लोगे। तो ऐसे करना है।
अब आता है बात कि टेबल ऐसे कैसे याद करें। तो ऐसा है कि मैं कैसे याद की थी, मैं 40-45 तक टेबल याद कर ली थी। तो आपको करना कैसे है कि जैसे कि आपने 2 टेबल आज उठाया, मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा को शायद 12 तक का टेबल याद था या फिर 9 तक का, ऐसा 10-11 तो सबको याद ही रहता है। तो ऐसे याद था। उसके बाद मैंने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सारी टेबल याद की थी। अब करना कैसे है, जैसे दो टेबल को चूज करो। अगर आपको 13 और 14 का याद नहीं है या फिर एक ही 13 का करो, सुबह 10 मिनट रट लो उसको, सुबह 10 मिनट रट लो। पूरे दिन आप मान लो खाना खा रहे हो, खाना खाने का टाइम में तो आप कॉपी पेन यूज़ नहीं करोगे। तो आप सोचो खाना खाते हुए कि 13 छक कितना होता है, 13 पच्चे कितना होता है, 13 दूनी का कितना होता है। ऐसे रिकॉल करो पूरे दिन, सोते टाइम रिकॉल करो, घूमते टाइम रिकॉल करो, बातें करते हुए रिकॉल करो। हाँ, सामने वाला समझ रहा है कि आप उससे बातें कर रहे हो, लेकिन आप उससे बातें नहीं कर रहे हो, आप टेबल रिकॉल कर रहे हो। तो ऐसे ही रिकॉल करना है। वैसे ही सेम आपको स्क्वायर, क्यूब सब कुछ रिकॉल करना है ना। तो आप पढ़ भी नहीं रहे हो फिर भी आप पढ़ रहे हो, ये वाला टेक्निक यूज़ करना है। आप पढ़ भी नहीं रहे हो फिर भी आप पढ़ रहे हो। सेम आपको वोकैब में भी यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको वोकैब मिल गया। देखो, कभी भी दूसरे का बताया हुआ वोकैब याद मत करना कि उठा लिए 100 वोकैब और उसको याद करने लगे, ऐसा कभी भी मत करना। न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आता है। सबसे घटिया जो न्यूज़ होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जैसे हीरो हीरोइन में ये इसके साथ वो हो गया, वो उसके साथ ये हो गया, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है ना लोगों के, तो वो सारी चीज़ें पढ़ो। जब इंटरेस्ट इंग्लिश में आने लगेगा तो भारी की तरफ जाओ, ठीक। तो वहाँ पे जो वोकैब आपको मिलेंगे उसको कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट पे पेस्ट करो और उसको देखो। मान लो 10 ही आपको वोकैब मिले, ठीक है। अब 10 ये क्या होंगे ना, वोकैब रिपीट होते हैं और वही वोकैब आपके एग्जाम में आते हैं जो कि पेपर में रहते हैं, मतलब जो हमारे आम दिनचर्या में इंक्लूडेड रहते हैं। मान लो आप 10 वोकैब आप लिए, ठीक है। 10 में से आप चलो मान लो कि 4 याद हुआ। अब उस 4 वोकैब को आप पूरे दिन रिकॉल करने की कोशिश करो। अरे मैंने ये पढ़ा था वोकैब, अरे मैंने वो पढ़ा था। अरे 4 वोकैब को दिन भर में 5 बार भी याद करोगे ना, हुआ तो बात, 5 बार रिकॉल करो तो हुआ। अब ये 4 वोकैब नेक्स्ट अगर पेपर पढ़ोगे या फिर उसके नेक्स्ट डे तो आपका फिर ये 4 वोकैब आएगा। अब आप क्या करोगे कि फिर याद करोगे कि ये तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। बाकी के आपके 6 रह गए, फिर 6 कहीं ना कहीं देखेंगे। तो ऐसे रिपीटेशन होते रहता है। और जब आप रिपीट करते रहोगे ना तो आपको वोकैब किसी का दिया हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना वोकैब खुद यहाँ से याद आ जाएगा। जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको याद आने लगेगा कि मैंने इसका हिंदी मतलब ये पढ़ा था, इसका ये पढ़ा था। ऐसे सोचोगे ना तो सब झट मतलब याद आने लगता है। तुम आप लोग कोशिश करना, 5-6 दिन कोशिश करना, देखना मैं क्या बता रही हूँ, बिल्कुल बेनिफिशियल है, मेरा खुद का है, कोई भी फेक चीज़ नहीं बताती हूँ मैं। तो ऐसे करना है, ओके। तो टेबल का मैंने बता दिया, स्क्वायर का बता दिया, वोकैब का बता दिया, जीए का भी ऐसे ही करना है। पूरे इन जो चीज़ें ऐसी होती है ना जो लिख के याद नहीं, सॉल्व करने वाली नहीं होती हैं। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन बनाओगे, टाइम एंड वर्ब बनाओगे, पजल बनाओगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको बैठ के आराम से करना है ना। लेकिन जो चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, जो चीज़ें आपको कॉपी पेन पे नहीं लिखनी है, आपको मेमोराइज करनी है, तो उसको आपको कैसे करना है, यहाँ से पढ़ना है। एक बार पढ़ लेना है, पूरे दिन रिकॉल करना है। सोते टाइम सोने के पहले एक बार सोने के पहले सो लिए मतलब कि बेड पे है, नींद में नहीं है। और उसके बाद रिकॉल किए कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या पढ़ा। आज मैंने पढ़ा 13 एकम 13, 13 8 इतना पढ़ा, 13 9 का इतना पढ़ा, 13 5 65 पढ़ा, 12 8 96 पढ़ा, हाँ 14 चौका 56 पढ़ा, 15 5 कितना, 15 चौका 60, 15 5 75 पढ़ा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे रिकॉल करना है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा ना। डिमोरलाइज मतलब मैंने पढ़ा कि नीचा दिखाना, अच्छा नीचा दिखाना। डिमोरलाइज मतलब आज मैंने पढ़ा नीचा दिखाना। फिर ऐसे करना है तो आपको वो रिकॉल होते रहता है। अच्छा 22 का स्क्वायर 484, अच्छा 27 का स्क्वायर 729। ऐसे आपको यहाँ से रिकॉल करना है। जब आप रिकॉल करोगे ना, प्रीलिम्स में जाओगे, यूँ याद हो, यूँ आपका निकल के आएगा। आपको कोई भी पेपर पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक से जो स्टार्ट कर रहे हो पहले इस पर फोकस करो।
सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बना सकते हो बनाओ। सीधे ये नहीं कि अभी से स्टार्ट किया कूद गए टाइम एंड वर्क पे, स्टार्ट किया कूद गए एवरेज पे ना। पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, जब आप अपना रूट स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ऐसे करना है। इसके बाद आते हैं, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब लोग बोलते हैं दीदी PDF दे दो, दीदी प्रैक्टिस कहाँ से करें? हज़ारों प्लेटफॉर्म है, हज़ारों। मैं जब प्रिपरेशन करती थी उस समय ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। अभी आपके पास मतलब ज़माना जब आया, जब जियो आया, उसके पहले तो मैं कैसे भी अपना पढ़ती थी। तो आपके पास अभी बहुत सारा ऑप्शन है। मैं कोई भी पार्टिकुलर आपको नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। अड्डा उठा लो, ऑलिव उठा लो, PM उठा लो, वाईफाई स्टार उठा लो, सबके ऐप इंस्टॉल कर लो, ग्रेड अप उठा लो, सबके ऐप इंस्टॉल कर लो। सब पे क्विजेज रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्विजेज, उस पर सर्च करो, है ना। सारे पे बनाओ सिंप्लीफिकेशन। जरूरी तो नहीं है कि अड्डा पे बनाओगे तो अड्डा ही बनाओ, ओली बना रहे हो तो ओली भी बनाओ। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन कहीं से बनाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से बनाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन ये थोड़ी है कि ओली बोर्ड वाला हीरा चांदी मोती करके देगा, नहीं। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको सिंप्लीफिकेशन का करना है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर आप टाइम एंड वर्क पे जाओ। अच्छा, क्वांट के लिए 3 सर को मैं सजेस्ट करूँगी, अमर सर, लोकेश शर्मा सर और आशीष अरोड़ा सर। 3 सर, तीनों में से आप लोग एक एक बार सबसे पढ़ लेना, ठीक है। जो आपको लगे कि आपको ज़्यादा सूट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं सर, उन पे स्ट्रिक हो जाओ। ये मैं तो भाई इन्हीं से पढ़ूंगा, उनसे स्ट्रिक हो जाओ और उनसे धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखो। सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसके बाद टाइम एंड वर्क सीखो। हाँ, अब ये नहीं कि आज टाइम एंड वर्क पढ़ा, कल पढ़ने लगे एवरेज, परसों पढ़ने लगे प्रॉफिट, ना। टाइम दो किसी भी चैप्टर को। जैसे टाइम एंड वर्क आज पढ़ लिया, ठीक है, फिर कल पढ़ लिया, फिर परसों पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चन उठाए, उसको सॉल्व किया। अब ये देखो एक चीज़ है, 10 क्वेश्चन अगर आप बनाओगे ना तो उसमें से 6 ही बनते हैं, 4 नहीं बनेंगे। तो ये 4 को लेके घूमते मत फिरना कि 4 नहीं बना, 4 नहीं बना, अरे मेरे से नहीं बनता है। 6 पे ध्यान दो, 6 तुमसे बन गया, बाकी के 4 ही नहीं बने। तो 6 पे फोकस करना है, 4 पे फोकस नहीं करना है। हाँ, उसको तरीका समझो कि तरीका इसका क्या हो सकता है, वो समझो, लेकिन निगेटिव मत सोचना। मेरी जॉब लग गई तो क्या मेरे से बन जाता था? मेरे से भी नहीं बनता था। 10 में से 6 ही बनते थे, 5 ही बनते थे। तो कोई भी 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये सारी निगेटिव चीज़ें अपने मन से निकाल लो कि जिनका जॉब होता होगा वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, नहीं। तो सारे क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर नहीं हो रहे तो उसको निगेटिव में मत ले जाना। तो टाइम एंड वर्क पढ़ो, फिर एवरेज पढ़ो, फिर प्रॉफिट, मतलब सीक्वेंस वाइज में पढ़ना है। सीक्वेंस वाइज मतलब 5-5 दिन का स्लॉट बना लो, 6-6 दिन का बना लो कि 6 दिन में 2 दिन में मैं लेक्चर सुनूंगा सर से। जितने भी सर के, लोकेश शर्मा अगर पसंद आ गए तो लोकेश शर्मा के जितने भी वीडियो होंगे टाइम एंड वर्क के सारे देख डालो, सारे बेसिक से एडवांस। पहले बेसिक से पढ़ो, बेसिक पहले बना लो, फिर एडवांस पढ़ो उनका, ठीक है। ये नहीं कि बेसिक पढ़े, प्रैक्टिस नहीं किए, फिर एडवांस पढ़ दिए ना। पहले बेसिक पढ़ लो टाइम एंड वर्क, फिर उसका क्वेश्चन बनाओ। कोशिश करो कि 100-150 ऐसे कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखो। कॉन्सेप्ट की अगर टाइम एंड वर्क है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने की कोशिश करो। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना तो कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा ना तो वो बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस, मतलब बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना, बेसिक। इसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया। सेम आपको एवरेज, प्रॉफिट लॉस, मतलब 8-10 ही चैप्टर होते हैं, सेम आपको नियम अप्लाई करना है, ठीक। क्वांट के लिए मैंने बता दिया, बाकी मैं कॉपी पे भी बता दूंगी आप लोगों को। इसके बाद आता है रीजनिंग में साइडोलिज्म ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोडेड इनक्वालिटी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस करो। शुरू में नहीं बनता है, शुरू में मैं भी बनाती थी ना तो मुझसे कुछ भी नहीं बनता था, ना सिटिंग अरेंजमेंट, ना वो फ्लोर अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं बनता था। मतलब मैं पागल हो जाती थी कि कैसे लोग बना लेते हैं। तो शुरू में चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, नहीं बनता है। उसको बार बार लोग बोलते हैं ना, स्पीड दीदी कैसे आएगी, स्पीड आती है बार बार प्रैक्टिस करने से। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा स्पीड, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आपने टेबल याद किया 24 का, ठीक।
24 का आपने टेबल याद किया, आज याद किया। कल मैंने आपसे पूछा कि 24 दूनी कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 24 से कम 24, 24 दूनी 48। फिर मैंने परसों पूछा तो बोलोगे 48। फिर मैंने परसों पूछा, तो आप क्या करोगे, आप उसके यूज टू हो गए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा यूज टू। आप 24 का पारा आप 1 से लेकर 10 तक बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे रोज़ वो चीज़ पूछा जा रहा है। हाँ, 24 नवा का 216 है ना, रोज़ आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई आपसे नींद में भी पूछेगा ना तो आप बता दोगे। वही चीज़ होती है इसमें भी, कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा स्पीड। आपको बताने में टाइम लगा नहीं लगा? क्यों? मतलब किसी भी टेबल को, किसी भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप बार बार पढ़ लोगे तो कोई आपसे पूछता है तो बताने में टाइम लगता है? नहीं लगता है। वही चीज़ है, प्रैक्टिस से ही स्पीड आती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा स्पीड। रीजनिंग के लिए आप लोग अंकुश लांबा सर को फॉलो करो। सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, फ्लोर अरेंजमेंट बनाओ, डिफरेंट टाइप के पजल बनाओ, डिफरेंट टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ। पहले छोटे छोटे लेवल का स्टार्ट करो, बड़े बड़े नहीं। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, सब में कॉन्सेप्ट चाहिए। छोटे छोटे लेवल का सिटिंग अरेंजमेंट, कि दाएं किसको बोलते हैं, बाएं किसको बोलते हैं, दूसरा दायां क्या है, दूसरा बायां क्या है। कितने लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। और रीजनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, यही ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो बेसिक से। और रीजनिंग जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। तो कोशिश करो कि बेसिक आपका इसका भी सही रहे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंग्लिश में। इंग्लिश जो होता है सबका कमज़ोर होता है। इंग्लिश जो है सबका कमज़ोर होता ही होता है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया कि न्यूज़पेपर आप स्टार्ट करो। बाकी मैंने इंग्लिश के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है। वही सेम बात मैं इसमें भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। अब देखो, मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को एडिटोरियल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, एक लाइन भी। तो मैंने डेली हंट ऐप है उसको इंस्टॉल किया। उसमें दुनिया भर की फालतू न्यूज़ें आती हैं। तो जो फालतू चीज़ होता है ना, उसमें आदमी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो जब आप इंटरेस्ट लाने लगोगे, डेली हंट 10 दिन 15 दिन पढ़ोगे, इंटरेस्ट आने लगेगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी इंग्लिश पढ़ने की। रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा मन करेगा कि चलो पढ़ते हैं, क्या फालतू का नहीं जाए, पढ़ा जाए। तो फालतू की चीज़ें पढ़ते पढ़ते कब आप यूज़ की चीज़ें पढ़ने लगोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेली हंट मैं बोलूँगी कि इंस्टॉल कर लो। जितनी भी फालतू की न्यूज़ है उसको पढ़ा करो। और उसके बाद जब इंटरेस्ट आ जाए तो एडिटोरियल पे स्किप कर जाओ। और जो मैंने वो कैब बताया कि ऐसे पिक करके उसको गूगल में ट्रांसलेट करना है ना, वो करो। किसी का भी वो कैब दिया हुआ याद नहीं करना है। इसके बाद एरर डिटेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर कैसे पढ़ना है, मान लो आज आपने सब्जेक्ट वर्ब, अच्छा इंग्लिश के लिए आप मल्टीपल टीचर्स का यूज़ करो, एक नहीं। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 20 रूल्स होते हैं। मान लो आपने आंचल शर्मा मैम से 20 रूल पढ़े। सेम रूल तो विशाल परिहार सर भी बताएंगे ना। आंचल शर्मा मैम, विशाल परिहार सर, निमिषा बंसल मैम, किसी को भी आप फॉलो करो। मैं बोलूँगी तीनों को फॉलो करो। सेम रूल तो आपको निमिषा बंसल मैम भी बताएंगी, सेम मैम आंचल शर्मा भी बताएंगी, सेम रूल। तो आपका समझो 3 बार 20 जो है रूल, वो आपका 60 बन गया ना, 3 बार आपका रिवीजन हो गया। तो आप ग्रामर जो है ना, ग्रामर का जो पोर्शन है वो मल्टीपल टीचर से पढ़ो। यूट्यूब पे जितना भी ग्रामर पढ़ाता है ना टीचर, सबसे पढ़ जाओ। क्योंकि सब एक ही रूल पढ़ाते हैं। आप 1 महीना में, मैं आपको बता रही हूँ, 1 मंथ में आप ग्रामर के मास्टर हो जाओगे। मास्टर, एक बार फॉलो करके देखना, तो ग्रामर के आप मास्टर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल बार पढ़ना है ग्रामर। तो किसी भी टीचर से पढ़ो। मैं बोलूँगी कि 3-4 टीचर पकड़ लो इंग्लिश के लिए। इसके बाद ये जब हो जाएगा ना, जब आप एडिटोरियल पढ़ने लगोगे तो ग्रामर को उसमें यूज़ करो। ग्रामर को, जैसे पहले ग्रामर आपने पढ़ लिया, अब आप एडिटोरियल पढ़ के पे गए, तो वो कैब तो आप चूज कर ही रहे हो। उसके बाद जो भी ग्रामर लिया, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अच्छा, तो ये दिया हुआ है, ऐसे करना। अच्छा, ये दिया हुआ है। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, क्या एडिटोरियल में दिया हुआ है? अच्छा, मंडे के पहले ऑन का यूज होता है, एट का यूज नहीं होता है, क्या ये दिया हुआ है? ठीक है, ऐसे आप, मतलब दिन के पहले ऑन का यूज होता है, एट का यूज नहीं होता है। ऐसे आपको यूज करना है एडिटोरियल में, खुद से, ठीक है, खुद से यूज करना है। तो आपका ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आप करके देखो एक बार, स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है।
ठीक है। इसके बाद जब आपका एडिटोरियल पढ़ने लगोगे ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, पहले ये करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप जब अंग्रेजी समझने लगोगे तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो उसका जब हिंदी समझ में आएगा तो उसका आंसर भी समझ में आने लगता है। ठीक है, आप इस वो करते हो कि अरे ये ऑप्शन है, ये मान लो कि दिया हुआ है हिंदी, मान लो कि आप हिंदी का जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हो तो कोई दिक्कत होती है? नहीं ना होती है। वैसे ही जब आप अंग्रेजी समझ जाओगे तो उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद में करना, अभी फिलहाल ये सारी चीज़ें कर देना। तो जिनका भी बेसिक मतलब जो भी प्रीलिम्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सुनो मेरी बात। प्रीलिम्स का जो पेपर होता है बहुत ही इजी होता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पीड मैटर करता है। स्पीड के लिए मैंने क्या बता दिया, मेंटल आपको वर्क करना पड़ेगा, मेंटल वर्क करना। बाकी हाँ, मैं कॉपी पेन पे भी बता दूंगी और अच्छे तरीके से। बाकी जिनका आरआरबी पीओ मेन से 16 दिन बचे हैं, 16 दिन में जीए पे, बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और खुद को रेडी रखना है कि अगर टफ क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे हैंडल करूंगा, अगर इजी क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे हैंडल करूंगा। चाहे टफ है चाहे इजी है, मैं अपना संतुलन नहीं भूलूंगा। इजी आए तो इसका मतलब ये नहीं कि रॉन्ग मारते जाए, टफ आए तो ये नहीं घबराहट से रॉन्ग मारते जाए। तो बस यही है गाइज, मैंने जैसा किया था वैसे आप लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। बाकी आप लोग उसको फॉलो करना और मेरे को बताना कि आप लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो और हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं कि अगले साल सीईटी आएगा कि नहीं आएगा, अगले साल सीईटी आएगा कि नहीं आएगा, अभी 4 महीने आपके पास है, वो पढ़ाई करो, अगले साल के चक्कर में मत रहो। अगले साल आएगा भी मान लो तो मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग अभी बैंकिंग IBPS मुझे लग रहा है कि कंडक्ट कराएगा, तो इसका टेंशन मत लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।